हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक है हमारा बोट एंड स्ट्रीम। होप आप लोगों को स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप मेरी वीडियोस पे जा कर के उसे देख सकते हैं। तो देखिए, बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो हमारा टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। देखिए, इस टॉपिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ये समझना है कि हमारी जो स्पीड होती है इन क्वेश्चंस में कितने टाइप की होती है। ठीक है, देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग सब लोग जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय टाइम। इसकी दो यूनिट होती हैं, किलोमीटर पर आवर्स एंड मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, और मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर्स में बदलना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ये चेंज करने के लिए होता है यूनिट। कभी कभी MTS के एग्ज़ाम्स में या फिर कोई छोटे एग्ज़ाम्स में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो मेन है बोट एंड स्ट्रीम में, हम स्पीड, मैंने बोला कि स्पीड कितने टाइप की होती है समझना ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले होता है स्पीड ऑफ अ बोट, स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, बोट या फिर मैन, कभी कभी मैन भी बोलता है और बोट भी बोलता है। लेकिन ये स्पीड कब होगी? इन स्टिल वाटर में होगी, यानी कि जब पानी शांत है, पानी का कोई मूवमेंट नहीं है, पानी की कोई भी स्पीड नहीं है, इन स्टिल वाटर। या फिर वाटर के साथ साथ में यहाँ पे कभी कभी करंट भी यूज़ करता है। ठीक है, करंट। तो इस स्पीड को जो हम अपने क्वेश्चंस में ध्यान में रखने के लिए यूज़ करते हैं वो हम इसको x किलोमीटर्स पर आवर मान के चलेंगे। ठीक है, अब आता है, देखो स्पीड ऑफ बोट या फिर मैन इन स्टिल वाटर बोला है तो इसका मतलब भी पानी की कोई स्पीड नहीं है। ये सेम ऐसा हो गया कि जैसे किसी रोड पे कोई गाड़ी चल रही है। ठीक है, अगली आती है स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट, करंट के साथ में यहाँ पे वाटर भी बोल सकता है। स्पीड ऑफ वाटर और इन करंट वो हम मान लेते हैं y किलोमीटर्स पर आवर से। ठीक है, ये भी जब उसके ऊपर बोट नहीं जा रही है तब की स्पीड को मानेंगे। अब देखो हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे आता है वो क्या है। हमारे पास यहाँ पे देखिए, जब ये दोनों ही यानी कि बोट और करंट या पानी, ये दोनों ही मूवमेंट कर रहे हों, दोनों ही चल रहे हों, तो उस वक्त स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो देखो अगर पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है और इसमें जो जाने वाली बोट है वो भी इसी डायरेक्शन में अगर जा रही है, सेम डायरेक्शन अगर है, तो इस स्पीड को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब है जब हमारा पानी और बोट एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, देखो जब हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो उस समय पर हमारी जो स्पीड है वो जुड़ जानी चाहिए। क्यों? देखिए, अगर आपको जाना है आगे की तरफ को और अब पानी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो बोट अपने आप ही क्या हो जाएगी, उसी डायरेक्शन में ज़्यादा तेज गति से, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उस स्पीड से वो आगे बढ़ने लगेगा। इस स्पीड को बोला जाता है u, और इस स्पीड को हम x + y बोलेंगे। उस वक्त ये दोनों की स्पीड जुड़ जाती है किलोमीटर्स पर आवर। इसे बोला जाता है डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब आता है हमारे पास अप स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? देखो अप स्ट्रीम स्पीड में क्या होगा आपका, अप स्ट्रीम स्पीड में क्या है कि पानी तो आगे की तरफ को बह रहा है, लेकिन आपकी जो बोट है वो हमारी पीछे की तरफ को जा रही है। तो देखो जब हम किसी चीज़ को अपोज करते हैं तो उस समय पे हमें ज़्यादा स्पीड लगाने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर माइनस होती है स्पीड। एक तो पानी आगे की तरफ को धकेल रहा है आपको, लेकिन आप पीछे की तरफ को आना चाहते हैं। तो अगर आप पीछे की तरफ को आना चाहते हैं तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप अपनी स्टडी से भी ले सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ में आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिया, कोई यूट्यूब चैनल से पढ़ने लग गए, तो देखो अभी खुद पढ़ रहे हैं, आपने कोई हेल्प भी ले ली पढ़ने के लिए, तो क्या हो गया, आपकी स्पीड उस डायरेक्शन में बढ़ गई जिस डायरेक्शन में आपको जाना है। ठीक है, अब देखिए अगर कोई एग्ज़ाम आप 1 साल में क्लियर कर सकते हैं तो उसमें हो सकता है 7 महीने, 6 महीने, 9 महीने आपके लगे और आप जल्दी क्लियर कर लें, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ चुकी है। अप स्ट्रीम स्पीड में क्या होता है कि आप अपोज कर रहे हैं, मतलब आप एक तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास क्या है, उसके साथ साथ में मान लो आप कोई काम भी कर रहे हैं, या फिर आप मान लो उसके साथ साथ में आपका कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आपके साथ में है। तो
तो देखो जिस एग्ज़ाम को आप 1 साल में क्लियर करने वाले होंगे, डिस्ट्रैक्शन होने पर या फिर उसके अलावा कोई और काम भी कर रहे हैं तो उस समय पे आपको उसमें 2 साल भी लग सकते हैं, मतलब अपोज कम हो जाएगी आपकी स्पीड। इसीलिए अप स्ट्रीम स्पीड को हम v से दिखाते हैं और ये स्पीड होती है -x-y किलोमीटर्स पर आवर्स। यहाँ पर इन 4 स्पीड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपके बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये स्पीड आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब देखो यहाँ पे कुछ हमारी ट्रिक्स होती हैं, उन ट्रिक्स में हम क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे u और v है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ तो मेरे पास x इक्वल्स टू क्या बनेगा, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। अगर कभी आपको अप स्ट्रीम स्पीड दे रखी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है और आपसे पूछ रहा है वो स्पीड ऑफ बोट बताइए स्टिल वाटर में, तो आप क्या कीजिए, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली अगर इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं तो y निकल के आ जाएगा, यानी कि स्पीड ऑफ वाटर निकल के आ जाएगी और वो निकल के आएगी u माइनस वी इज़ डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर कभी आपको स्पीड का रेशियो गिवन है, ठीक है, स्पीड का रेशियो आपको गिवन है, मान लीजिए x रेशियो y, तो उस समय पे जो टाइम का रेशियो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1/x और ये बन जाएगा 1/y। ठीक है, सॉल्व करने पर ये y रेशियो x आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका स्पीड और टाइम का रेशियो। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। कोई डाउट है तो आप यहाँ तक एक बार फिर से इसे पॉज करके समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चंस में जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। राइट, देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, अ मैन रोज अ बोट 18 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न्स अप स्ट्रीम इन 12 आवर्स। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। ठीक है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होगा, देखो यहाँ पर मैंने जो आप लोगों को बताया था इससे पहले, यहाँ पे देखिए बोट है, करंट, स्पीड ऑफ करंट वाटर, आप इसे यहाँ पे स्ट्रीम भी इसके साथ में ऐड कर लीजिए। स्ट्रीम का मतलब भी धारा ही होता है। ठीक है, बोट जिसमें चल रही होती है उसके लिए, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो y किलोमीटर्स पर आवर से शो होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि एक आदमी किसी नाव को 18 किलोमीटर लेके जाता है आगे की तरफ को डाउन स्ट्रीम में, मतलब पानी और आदमी एक ही डायरेक्शन में, जो बोट है और जो पानी है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं 4 घंटे में, और रिटर्न्स वापस जब आता है अप स्ट्रीम में, देखो जब जाएगा डाउन स्ट्रीम में तो आएगा अप स्ट्रीम में इन 12 आवर्स। तो देखो अपोज होती है स्पीड तो टाइम बढ़ जाता है। मैंने बोला ना, जब स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, स्पीड घटेगी तो टाइम ज़्यादा होगा। अप स्ट्रीम में स्पीड घट जाती है क्योंकि माइनस होती है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगा। ठीक है, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आपको निकालना है। तो देखो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम में वो 18 किलोमीटर गया 4 घंटे में, तो उसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड u कैसे निकल जाएगी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 18 इज डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 4 4 जा 16, 4 5 से 20 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे निकालूँ इसकी अप स्ट्रीम स्पीड, तो वो v आएगी, वो कितनी आ जाएगी, देखो वापस आता है, वापस तो जितना 18 किलोमीटर गया है तो वापस भी तो 18 किलोमीटर्स ही आएगा। उसे क्वेश्चन में बार बार मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, आपके लिए वो सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए। तो 18 किलोमीटर सा वापस आए, लेकिन 12 आवर्स में आए। सॉल्व करेंगे, 12 1 जा 12 बचा 6, 12 5 जा 60, तो 1.5 किलोमीटर्स पर आवर हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम अगर निकालना है तो y के लिए आपको क्या करना है, u माइनस वी इज़ डिवाइडेड बाई 2। अब देखो बार बार यहाँ पे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम ना बोलें तो ही बेटर होगा, क्योंकि आपको उतनी बार उतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आपको पता है डाउन स्ट्रीम स्पीड u होती है, अप स्ट्रीम स्पीड v होती है। y का मतलब है स्पीड ऑफ करंट, स्ट्रीम या फिर आपका वाटर, और आपका x का मतलब होता है स्पीड ऑफ बोट मैन। ठीक है, तो u माइनस वी दैट इज़ 4.5 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2, और जब इसे आप सॉल्व कर लेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 1.5 किलोमीटर्स पर आवर्स। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। विद इन, अगर आप इसे क्वेश्चन बस आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप इसे 20 सेकेंड्स में भी कर सकते हैं। 20 सेकेंड इनफ है एक बच्चे के लिए, नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये 1.5 किलोमीटर्स पर आवर इसका आंसर आ गया। अब देखिए सेम इसकी तरह का एक क्वेश्चन और हम लेते हैं यहाँ पे, अ मैन रोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स
अब देखिए जल्दी से हम आंसर देखिए, अभी अप स्ट्रीम बोल दिया पहले, अप स्ट्रीम दैट इज़ वी 40 किलोमीटर्स जाता है 8 आवर्स में, तो 8 5 ज़ा 40 यानी कि स्पीड हो गई अप स्ट्रीम में 5 किलोमीटर्स पर आवर। अब देखो यू अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स, ठीक है, तो 36 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम यानी कि इन 6 आवर्स, सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 6 किलोमीटर्स पर आवर्स। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा है, यानी कि आपको y निकालना है, u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 6 माइनस 5 इज डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे 1/2, सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.5 किलोमीटर्स पर आवर्स। तो ये आपका हो गया इसका आंसर। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के बेसिक क्वेश्चन से दो, और मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट समझाया। तो अगली क्लास में मैं इसके सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगी, कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।